नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती, सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए NCERT एवं SCERT के जो विषय वस्तु है उसे लेकर आपके बीच आता रहता हूं। आज मैं SCERT भूगोल की पुस्तक हमारी दुनिया के इकाई 3 गौ वर्ग 8 की चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला है साथियों कि आप देखते हैं कि आज के दौर में सब कुछ कितना सुगम हो गया है। हजारों किलोमीटर दूर कोई क्रिकेट मैच होता है, हम घर बैठे टेलीविज़न पर इसका आनंद लेते हैं। जो सूचनाओं का आदान प्रदान है बहुत आसान हो चुका है। तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है उसे जान लेते हैं। कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। सेलुलर टेलीफोन, अंतरिक्ष से भेजे गए उपग्रह, कंप्यूटर, पेजर, प्रिंटर इत्यादि के कारण ये सब संभव हो पाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक शब्द है। आप साथियों देखते बड़े बड़े पदाधिकारी अभी जो देखते होंगे आप, प्रत्येक दिन शिक्षा विभाग में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। तो इससे भी आप परिचित हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं। आज ये कम्युनिकेशन का माध्यम हो चुका है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि LCD, CRT, LED, DVD, विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि सब इसमें शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी में। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो आप देखते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन से भी आगे ये सब तो प्रौद्योगिकी में आता है। इसके अतिरिक्त अब पेजर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट, सेलुलर, लेजर, अंतरिक्ष उपग्रह एवं उपकरण, रडार, LCD, CRT, LED, DVD, ये सब भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इत्यादि इसमें शामिल है और इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो उच्च प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये सब आते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आप देखिए ये एक वर्ड है वाईफाई। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, इसे याद रखेंगे। वाईफाई का फुल फॉर्म होगा वायरलेस फिडेलिटी। ऐसी तार रहित प्रणाली जो क्षेत्र विशेष में किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है। तार नहीं होता है लेकिन क्षेत्र विशेष में कंप्यूटर को इंटरनेट प्रदान करती है, ऐसी डिवाइस वाईफाई अर्थात वायरलेस फिडेलिटी कहलाती है। इसे आप याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स, सेलुलर फ़ोन, SMS, ईमेल, इस सब से तो आप परिचित हैं। उसके बाद GPS, GIS, GPRS और 5G तक अब इंटरनेट के लिए 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वाईफाई प्रणाली के जरिए इंटरनेट तक की पहुंच बहुत आसान हो गई है। साइबर कैफ़े में वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये देखिए भारत सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ भारत का मानचित्र है और कहाँ कहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाया गया है, इस सबको इसमें दिखाया गया है। आप इसे देख लेंगे साथियों। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ कहाँ है इसे इस मानचित्र में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से बेतार शीघ्रता से भेजे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है ईमेल। इसमें संदेशों को आप जानते हैं, आप सब यूज करते हैं ईमेल का। कहीं भी कोई भी संदेश भेजना है शीघ्रता से भेज सकते हैं। GPS जो होता है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहाँ है इसका पता लगाया जा सकता है। GPS के माध्यम से कोई व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति कहाँ है इसका पता लगाया जाता है। आजकल देखते हैं कि शिक्षा विभाग में भी जो शिक्षकों को GPS कैमरा के माध्यम से भी जो पदाधिकारी आते हैं वो निरीक्षण करते हैं विद्यालयों का। तो उसमें वही आता है कि उस स्थान का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश, देशांतर, समय और तारीख सब कुछ उस तस्वीर पर आ जाती है। तो ये GPS है। विकसित देशों में छोटे बच्चों के हाथों में GPS युक्त घड़ियां पहना दी जाती हैं जिससे उनके गुम होने की स्थिति में उनको खोज निकालना आसान होता है। बिल्कुल बच्चों के हाथ में GPS लगी घड़ियां लगा दिया जाता है। बच्चे कहीं भी जाए तो उसके पोजीशन से उसे ढूंढ निकालते हैं।
तो ये विकसित देशों में होता है साथियों। अपने देश में भी आने वाले समय में निश्चित रूप से उपयोग में आ सकता है। बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित जीवन रक्षक वाहन जीपीएस से युक्त है, जिससे वाहन की स्थिति नियंत्रण कक्ष के कंप्यूटर पर प्रदर्शित होती रहती है। अब जो जीवन रक्षक वाहन चलाया जाता है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा संचालित, ये एक मिशन है। उसमें उस गाड़ी पर जीपीएस लगा दिया जाता है और कंप्यूटर से, जो मुख्यालय से, उसकी स्थिति का हमेशा पता लगाया जाता है कि कहाँ पर ये अभी काम कर रही है। तो इस तरह से साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सब हैं, और ऐसे देख सकते हैं इसमें। अब जो महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ जानना है कि पटना के गांधी मैदान स्थित विस्कोमान भवन और रांची के सोमलोंग में ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क है, बहुत जगह पर है। ऐसे 20 सॉफ्टवेयर पार्क के प्रौद्योगिकी पार्क की भी विभिन्न शहरों में है। सॉफ्टवेयर का विकास करने वाले विशेषज्ञों का दल यहाँ 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। बड़ी बड़ी देखते हैं आप, यहाँ जो महानगर है हमारे देश में, हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहाँ पर पार्क भी लगाए गए हैं। बिहार की बात करें तो विस्कोमान है और रांची में सोमलोंग है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर पार्क है। पुणे पहला वाईफाई शहर है, प्रश्न यहाँ से बने, भारत का पहला वाईफाई शहर पुणे है। इसी बीच बातचीत के क्रम में कमला कुछ और बातें बता रही है। बेंगलुरु ऐसे उद्योग का मुख्य केंद्र है, ये भी सत्य है। यानी जो प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है बेंगलुरु, और इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो साथियों आप तो प्रश्न यहाँ से ले लेंगे। भारत का पहला वाईफाई शहर पुणे है, और जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वहाँ पर जो उद्योगों का मुख्य केंद्र होने के कारण सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। तो ये 2 प्रश्न आप याद रखेंगे। आगे, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, आप सभी जानते हैं, दक्कन पठार पर अवस्थित है। यहाँ की जलवायु सालों भर मृदु एवं नम्र रहती है। शहर धूल मुक्त और बगीचों से भरपूर है, इसलिए गार्डन सिटी भी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली तो कहा ही जाता है सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए। इसे उसकी सुंदर वातावरण के कारण गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ, कार्य अनुभवी मानव संसाधन तथा प्रबंधक यहाँ सर्वाधिक संख्या में है बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर आप देखिए कि अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया राज्य के सांता क्लारा घाटी में ऐसा ही उद्योग विकसित है। उसी की तर्ज पर बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली पुकारा जाने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध होने के कारण ही यहाँ VHEL, भेल, DRDO, इसरो, IISc, HMT जैसे केंद्र स्थापित हैं। तो साथियों आप ये याद रखेंगे, भेल, DRDO, इसरो, IISc, HMT ये सब बेंगलुरु में स्थापित है। इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र की इन्फोसिस, जनरल इलेक्ट्रिक, एक्सचेंजर, विप्रो, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इत्यादि जैसी कंपनियां भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कार्य कर रही है बेंगलुरु से। ब्रॉडबैंड ऐसी सेवाएं, आप ब्रॉडबैंड को जान लीजिए कि एक ऐसी सेवा, ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं सूचनाओं का तेजी से पहुंचाती है। गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन से दुनिया भर की जानकारी शीघ्रता से ढूंढी जा सकती है। इस उद्योग में विंडोज 8 और iOS 5 जैसी प्रणालियों ने सूचनाओं को और तेजी से पहुंचाने का काम किया है। तो यहाँ पर यही बात सब है साथियों, जहाँ पर प्रश्न बनेंगे उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बच्चे सब बातचीत ऐसे कर रहे हैं। अब बातचीत समाप्त हो चुका है, अब अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो सेलुलर फोन तो है, उपग्रह भी है, ईमेल भी है, अंतर्देशीय पत्र तो नहीं हो सकता, ये प्रौद्योगिकी में नहीं है। सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ब्रॉडबैंड से, इंटरनेट से, ईमेल से, तो उपर्युक्त सभी से होगा साथियों। भारत का सिलिकॉन वैली अभी चर्चा की, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है, प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है, जल की उपलब्धता नहीं चाहिए, कुशल मानव संसाधन चाहिए, कुशल प्रबंधन भी चाहिए, आधारभूत संरचना भी चाहिए। तो साथियों इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग व्याख्या आपको अलग से मिलेगी
प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त मास्टर वीडियो मिलेंगे जिसमें पूरे किताब के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। और एनसीईआरटी एससीईआरटी के लगभग 200 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे साथियों। बिहार स्पेशल के जीके जीएस की वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।